हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम भगंदर, फिशर, फिस्टुला। ये बीमारी तीनों अलग अलग हैं, लेकिन पेशेंट इनको एक ही समझ लेते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों का अंतर बताएंगे कि भगंदर क्या होता है, फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, इनके क्या लक्षण हैं, इनका क्या निदान है, क्या इनका इलाज है। इनका इलाज आप घर बैठे अपनी रसोई से भी कर सकते हैं। फिस्टुला गुदा मार्ग में होने वाला एक से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक मस्सा सा टाइप का बनता है, या दाना बोल सकते हैं, एक फुंसी टाइप की बनती है। जब तक वो फूलती रहती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जैसे ही वो उससे पस निकल जाता है पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में फिस्टुला या भगंदर बोलते हैं। भगंदर एक ऐसी बीमारी है जो एनस में, फिस्टुला में रेक्टस के पैरेलल एक कैनल बन जाती है, जिससे गंदगी, पस, मवाद टाइप की आती रहती है। जब तक ये नहीं डिस्चार्ज होता तब तक पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसका निदान क्षारसूत्र विधि से कर सकते हैं। इसको ऑपरेशन के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है। यदि आपको फिस्टुला है, आप किसी की बातों में ना आएँ और अपना एक MRI या ऐसे ही अपने चिकित्सक से चेक कराएं और इसका ऑपरेशन कराएं। क्षारसूत्र विधि से अच्छा ऑपरेशन होता है और दोबारा बनने के चांसेस भी ख़त्म से ही हो जाते हैं। पाइल्स गुदा मार्ग की होने वाली एक बीमारी का नाम है, जिसमें होमोरॉइड्स, ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं और ये बाहर की तरफ लटकने लग जाती हैं। धीरे धीरे मस्सों में कन्वर्ट हो जाती हैं और इनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस तरह से ही पेशेंट में खून की कमी आने लगती है। यदि आपको ऐसी एक शिकायत है, रसोई से ही अपना इलाज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इसका मेन कारण पाइल्स का कॉन्स्टिपेशन है। पहले आपको कॉन्स्टिपेशन से ही करना पड़ेगा। यदि आप लंबे टाइम तक सिटिंग, बैठने का काम है तो बीच बीच में उठकर चल सकते हैं। यदि आपका काम लंबे टाइम तक बाइक चलाते हैं तो बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं। आपको ऐसा खान पान खाना है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज़ ना हो। कब्ज़ ही एक मेन कारण है पाइल्स का। पाइल्स 2 तरह की होती है, खूनी और बादी। एक पाइल्स में ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट में खून की कमी तक भी आ जाती है। कई बार ब्लड का इन्फ्यूज़न भी करना पड़ जाता है। आप अपनी खून की जांच भी कराएं, खून ब्लड कितना है, आप किस स्टेज में हैं। पाइल्स के कई स्टेज होते हैं, कौन से स्टेज में आप पहुंच चुके हैं, ये सब आपका चिकित्सक बताएगा। अब बात करेंगे लास्ट में फिशर की। फिशर रेक्टस में एक कट लग जाता है। जब पेशेंट टॉयलेट में जाता है उसी दौरान स्टूल पास करते हुए एक कट सा लग जाता है, जो आगे चलकर बढ़ जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, पेशेंट को, रोगी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग भी होती है, और ये सब कारण हैं कॉन्स्टिपेशन के। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये सारी रेक्टस से रिलेटेड बीमारी होंगी। आप अपना खान पान सुधारें, आप अपना दिनचर्या सुधारें और इस बीमारी से राहत पाएँ। आपकी रसोई से ही इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। डेली आप रात को सोते वक्त दूध पिया करें, उसमें 2 मुनक्के, 2 अंजीर डाल करके पिएँ, बहुत राहत मिलेगी। तीसरे नंबर पर आपको डेली अमरूद खाना है, पपीता खाना है। इन चीज़ों से, इन बीमारियों में बहुत सुकून मिलता है। कुछ आयुर्वेदिक हर्बल्स मेडिसिन हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। कुछ ऑइंटमेंट हैं जो लगा सकते हैं।